अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब पेश कर रहा हूँ कि जो फ़ेल सीखने में आपको बहुत मदद करेगी। उसका नाम है ज़ियाउल मीज़ान फ़ी तालीमिल कुरान। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, मगर इसको कैसे समझने का ये मैं आपको कुछ बताता हूँ तो आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। तो चलिए लीजिए, ये ज़ियाउल कुरान फ़िल मीज़ान है। इसमें बहुत सारे वर्ब्स दिए हुए हैं, फ़ेल माजी दिए हुए हैं, वो उसका आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो जो दिया है कि जो काम अब से पहले हुआ है उसे फ़ेल माजी कहते हैं, और काम करने वाले का नाम बताते हैं तो इसे फ़ेल माजी मारूफ़ कहते हैं। और फ़ेल माजी मारूफ़ और फ़ेल माजी मजहूल होता है दूसरा। तो फ़ेल माजी मारूफ़ यानी एक्टिव वॉइस होता है, और पासिव वॉइस यानी फ़ेल माजी मजहूल होता है। यहाँ पे दिया है कि काम करने वाले का नाम बताते हैं तो इसे फ़ेल माजी मारूफ़ कहते हैं, और जब काम करने वाले का नाम नहीं बताते हैं तो उसे फ़ेल माजी मजहूल कहते हैं। यानी नाम नहीं बताते हैं, यानी वो काम किया गया, तो वो काम किया गया किसने किया नहीं मालूम, तो फिर उसे फ़ेल मजहूल कहा जाता है। अब उसने किया अगर हमने कहा तो यहाँ पे काम करने वाला का नाम बताते हैं ना, तो उसने किया, ज़ैद ने किया या उसने किया, यानी वहाँ पे ज़मीर का इस्तेमाल हुआ। तो अल फ़ेल माजी मारूफ़ उसे कहते हैं कि जो जहाँ पे काम करने वाले का नाम पता हो, और जहाँ पे नाम नहीं पता हो, काम किया गया, लिखा गया, दिया गया, तो अगर ऐसा है तो वहाँ पे फ़ेल मजहूल कहते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ेल माजी में ये सलासी मारूफ़ होते हैं। सुलासी मारूफ़ यानी क्या कि 3 वर्ड से हर वर्ब, ये मैक्सिमम वर्ब्स जो है ना, मैक्सिमम फ़ेल अफ़ाल ये 3 वर्ब से बने होते हैं, 3 वर्ड से बने होते हैं। अब लाइक यहाँ पे अखज़ दिया है, अलीफ़ एक है, खा एक है और ज़ाल एक है, तो उसका मतलब होता है उसने लिया, यानी ही टुक। तो अभी सजद है, सजद में सीन है, जीम है और दाल है, तीनों पे ज़बर है। तो सजद, जैसे कि हमने देखा था फ़ाल, ये फ़ाल के वज़न पे आ जाते हैं, तो ये फ़ाल, फ़ाला, फ़ालू हमने देखा। तो ये बहुत सारे ये वर्ब्स दिए हैं। सजद है, कॉमन है, जो कॉमन कुरान में इस्तेमाल होते हैं वो है सजद, दरब, नसर, कर, ये सारे वर्ब्स है ना कुरान में इस्तेमाल होते हैं। वाद, नज़र, कसद, इसकी मीनिंग आपको याद करनी पड़ेगी, और बार बार इस्तेमाल करने से आपको आ जाएगा। खलक, उसने पैदा किया। अखज़, यहाँ पे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, देखो अखज़ यानी उसने लिया, और सजदा यानी उसने सजदा किया, फ़तह यानी उसने खोला, और करा यानी उसने पढ़ा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे दिया हुआ है बहुत कुछ, और ये बहुत सारे वर्ब्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो ये आप अगर याद करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, और मैक्सिमम ये जो वर्ब्स दिए हुए हैं वो सारे कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, मैक्सिमम इसमें से, और बहुत ही कम ऐसे वर्ब्स हैं जो कुरान में नहीं इस्तेमाल हुए। मगर मेरे ख्याल से जो कुछ मैंने पढ़ा है कुरान, उसमें तो मैक्सिमम वर्ब्स दिखाई देते हैं। सफ़ी है, हनीसा है, खफ़िया, नसिया, हलक, ये सारे वर्ब्स कुरान में दिए हुए हैं। तो ये आपको इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और या तो फिर आप डाउनलोड कीजिए, ये नाम से ये किताब डाउनलोड ही कर दीजिए। इसका अगर लिंक मुझे मिल जाए तो मैं दे देता हूँ, नहीं तो फिर आप गूगल पे टाइप कर लीजिए ज़ियाउल कुरान, ज़ियाउल मीज़ान फ़ी तालीमिल कुरान, ये आ जाता है, और फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत आसान किताब है, और जिसमें हर तरह के फ़ेल दिए हुए, और इसमें एक ख़ास बात यह है कि उन्होंने एक प्रैक्टिस के लिए भी दिया है। देखो यहाँ पे दिया है मेंशन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो कुछ तुमने ऊपर पढ़ा है उसकी मीनिंग यहाँ पे तुमको लिखना है। अखज़ की मानी क्या है? अखज़ यानी उसने लिया, शकर यानी उसने शुक्र किया, हकम यानी उसने फ़ैसला किया, अफल यानी वो गायब हुआ, हमल यानी उसने उठाया, हलक यानी वो हलाक हो गया, या बतश यानी उसने पकड़ा। सो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, ऊपर जो आपने याद किया होगा वो हिसाब से। तो यहाँ पे है उज़कुर अफ़ाल
ये मेंशन द फॉलोइंग वर्ब्स इन अरबिक। अब ये यहाँ पर कुछ इंग्लिश और उर्दू में दिए हुए है, तो उसको आपको लिखना है, जो आपने ऊपर पढ़ा है वो हिसाब से ये फिल इन द ब्लैंक करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर वो किताब देख लीजिए और उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे। ये 3 हरूफ वाले फ़ेल माजी मारूफ, ये अभी तक उनका ख़त्म नहीं हुआ। बहुत सारे वर्ब्स हैं जो आपको मिलेंगे यहाँ पे, और जो कुरान में दिए हुए हैं। यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही है। खलफ, कज़ब, फसक, क़तल, वजद, ख़तम, नज़अ, वज़र, सबत। तो ये यहाँ पे उन्होंने पिक्चराइज़ किया है। वाज़, अरज और गरीक यानी वो डूबा, हमला उसने उठाया, नका उसने निकाह किया, अर्ज वो चढ़ा। सो इस तरह से ये आपको देख के भी और पढ़ के भी याद हो जाएगा। तो ये आप इसको स्टडी कीजिए। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो हमने एक प्रैक्टिस की है, वो प्रैक्टिस हमारे लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने जो किए थे, वो प्रैक्टिस आज हम थोड़ी सी करेंगे और देखते हैं कैसा है। देखो, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि गायब मुज़क्कर के सीगे देखे थे, फिर गायब मुअन्नस के सीगे देखे थे, हाजिर मुज़क्कर के सीगे देखे थे, मुज़क्कर के गायब, हाजिर और मुतकल्लिम ये सीगे देखे थे। और उसमें हमने देखा था फ़अल, फ़अला, फ़अलू, ये तीनों भी हमने देखा था। अब आपको ये बताना है कि फ़अल जब कहा जाता है, ये हमारे एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, मगर ये फ़अल जब कहा जाता है तो उसमें वो हुआ छुपा हुआ होता है, यानी उसने किया। यहाँ पे हुआ फ़अल नहीं कहा जाता, मगर हुआ ये छुपा हुआ होता है। फ़अला जब कहा जाता है तो हुमा छुपा हुआ होता है, और फ़अलू जब कहा जाता है तब हुम छुपा हुआ होता है। यानी कि उस एक मर्द ने किया, उन दोनों मर्दों ने किया, उन सब मर्दों ने किया। ओके, तो आगे है, देखो ये फ़अल, फ़अला, फ़अलू। अब ये फ़अल, फ़अला, फ़अलू एक वज़न हो गया। इस वज़न के ऊपर आने वाले ये वर्ब्स हैं, देखो दखल, दखला, दखलू, उसी तरीके से उसी अंदाज पे बनते हैं। खरज, खरजा, खरजू, नसर, नसरा, नसरू। अब यहाँ पे इसकी मीनिंग भी दिया है कि फ़अल यानी उसने किया, फ़अला यानी उन दोनों ने किया। यहाँ पे देखो, ये फ़अल है मुज़क्कर मुफ़रद, मुफ़रद यानी सिंगल, मुसन्ना यानी ड्वेल यानी उन दोनों ने किया, जमा मुज़क्कर यानी उन सब ने किया। फ़अल, फ़अला, फ़अलू। अब यहाँ पे है इसका मीनिंग वो दाखिल हुआ, तो यहाँ पे दखल यानी वो दाखिल हुआ, वो एक मर्द दाखिल हुआ। दखला यहाँ पे दिया है ड्वेल यानी वो दो मर्द दाखिल हुए, और यहाँ पे प्लूरल दिया है दखलू यानी वो सब मर्द दाखिल हुए। वो निकला, खरज वो निकला या ही लेफ्ट, तो खरजा वो दोनों निकले, और खरजू यानी वो सब निकले। नसरा यानी उसने मदद की, नसरा यहाँ पे ड्वेल है तो उन दोनों ने मदद की, और नसरू यानी उन सब ने मदद की। तो इस तरह से ये हमने देखा था, दरब, दरबा, दरबू, तो उसी वज़न पे ये आ जाता है। फ़तह, फ़तहा, फ़तहू। ये दरब यानी देखो उसने मारा, उस एक ने मारा, उन दोनों ने मारा, दरबा, और दरबू यानी उन सब ने मारा। फ़तह उस एक ने खोला, फ़तहा उन दोनों ने खोला, और फ़तहू उन सब ने खोला। वैसे ही यहाँ पे समिया, समिया, समियू, ये आप देखो उस एक मर्द ने सुना, समिया उन दोनों मर्दों ने सुना, और समियू उन सब मर्दों ने सुना। हसीब उस एक मर्द ने हिसाब किया, हसीबा उन दोनों ने हिसाब किया या गुमान किया, और हसीबू यानी उन सब ने गुमान किया। तो यहाँ पे करुमा, करुमा, करमू, करुमू, ये इस तरीके से ये वज़न पे आ जाते हैं। इसका डिटेल हम दूसरे लेक्चर्स में भी देखेंगे। ये जब मैं आपके सामने सिखाऊंगा बोर्ड पे, तब मैं आपको इसका डिटेल समझाऊंगा। और मगर ये सारे वर्ड्स हैं जो एक ही वज़न पे आ जाते हैं, और वो वैसे ही वज़न रहते हैं इसका। वाद, वादा, वादू, नज़र, नज़रा, नज़रू, फ़अल, फ़अला, फ़अलू, फ़अल, फ़अला, फ़अलू। तो फ़अल, फ़अला, फ़अलू पे ही है खलक, खलक, खलकू,
खलक खलक खलकू, सदक सदका सदकू। खलक उसने पैदा किया, खलक उन दोनों ने पैदा किया, और खलकू उन सब ने पैदा किया। ठीक है, इस तरह से आपको ये याद करना है और ये देखना है यहाँ पे, और ये आपको प्रैक्टिस करनी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। ये सारे मुज़क्कर गैब के हैं, इसको अभी हम डिटेल में आप वो किताब डाउनलोड करने के बाद आपको उसे देखना है। तो का आदा का अदू, ये बैठना, तो का आदा वो एक मर्द बैठा, का आदा वो दो मर्द बैठे, और का अदू वो सब मर्द बैठे। वरद वो आया, वो एक आया, वरदा वो दो आए, और वरदू वो सब आए। एक्चुअली वरद ने वो उतरा कहते हैं, उतरने के लिए आता है वो। यहाँ पे है दिया हुआ देखो करूम, ये इसका भी फिल इन द फॉलोइंग। तो अभी यहाँ पे है मानी, इसकी मानी क्या होगी पहले वो लिखना है। करूम यानी क्या होता है वो, फिर मुसन्ना उसका क्या आएगा वो, और कुरुमू यानी उसका प्लूरल क्या आएगा वो, उसका मीनिंग क्या होगा, ये आपको मीनिंग लिखना है। करूमा, एक मैं आपको बताता हूँ, करूमा यानी वो इज़्ज़त वाला बन गया, और यानी उसको इज़्ज़त मिली। यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक कुरुमू लिखा है, तो ये कुरुमू नहीं है, ये करूमू है। तो करूमू यानी उन सबको इज़्ज़त मिली हो, या वो सब मुअज़्ज़िज़ बन गए। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, करू माँ, उन दोनों को इज़्ज़त मिली। तो अदल उसने इंसाफ किया, अदला यानी उन दोनों ने इंसाफ किया, और अदलू आएगा। देखो कैसे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे मीनिंग क्या आएगी, खलक का है, तो यहाँ पे मीनिंग क्या होगी, ही क्रिएटेड। तो खलक ही क्रिएटेड, खलक यानी उसने बनाया, खलक उन दोनों ने बनाया, और खलक उन सब ने बनाया। तो इस तरह आपको ये लिखना है और फिल इन द ब्लैंक करना है। यहाँ पे भी देखो करेक्ट द फॉलोइंग। ये करेक्ट द फॉलोइंग कैसा है कि वो सब हलाक हुए, ये क्या लिखना है आपको एक्चुअली, वो सब हलाक हुए, दे ऑल मैन डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पे दिया है हलका। अब ये हलका क्या है, देखो फ़ाला फ़ाला फ़ालू, तो वैसे ही हलक हलका हलकू यानी वो डिस्ट्रॉय हो गए। हलक यानी वो डिस्ट्रॉय हो गया एक, और हलका यानी वो दो डिस्ट्रॉय हो गए, और हलकू अगर आएगा तो वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ पे क्या है, वो सब हलाक हो गए। वो सब हलाक हुए के लिए हलका नहीं आएगा बल्कि हलकू आएगा। तो इस तरह से आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वो दोनों उतरे। अब यहाँ पे दिया है नज़ल, तो दोनों के लिए क्या आएगा, नज़ल यानी वो एक उतरा, नज़ल वो एक उतरा, नज़ला तो यहाँ पे नज़ला आएगा, नज़ला वो दो उतरे, और नज़लू यानी वो सब उतरे। अब उसने बुलंद किया, यहाँ पे इसको करेक्ट करना है। तो ये यहाँ पे रफ़ऊ दिया है, तो रफ़ऊ यानी बुलंद किया, तो उन्होंने बुलंद किया, रफ़ऊ है ना। तो एक्चुअली हमको क्या लिखना है कि उसने बुलंद किया, तो यहाँ पे आएगा रफ़आ। तो इस तरह आपको इसे भरना है। आप समझ गए होंगे, और इस तरह से ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है। ये यहाँ पे भी मुज़क्कर गायब के कुछ वर्ब्स दिए हुए हैं, उनको भी आप देख ले लीजिए, और जिस तरह मैंने अभी समझाया है उस तरह आपको इसको याद करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। तो यहाँ पे भी ये गायब मुज़क्कर के सिगे हैं, और तय्यब तय्यबा तय्यबू, ये वो थक गया, वो दोनों थके, और तय्यबू यानी वो सब थके। तो इस तरह आपको ये फिल इन द ब्लैंक भी करना है, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। ये यहाँ पे आज ये मुज़क्कर गायब के सिगे की प्रैक्टिस ख़त्म हो जाती है, और आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।